जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट आज 1500 पॉइंट्स लूज़ कर गई। रेज़िस्टेंस थी, एक्सपेक्टेड था कि जो है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और कल की वीडियो में हमने इसके ऊपर बात की थी अगर आपको याद हो तो। और उसमें हमने रेज़िस्टेंस के लेवल की तरफ जो था वो हमने इंडिकेट किया था कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हो सकता है। लेकिन मार्केट की एक बड़ी करेक्शन के बाद उसी लेवल से मार्केट को जो सेलिंग प्रेशर मिला है, पॉइंट्स सिर्फ 1500 निकले हैं। तो ये देखना होगा कि वॉल्यूम क्या कहते हैं और नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट की वो क्या है, ये इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। 1500 पॉइंट्स निकलने के बाद अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 12 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ, तो देखें ये ₹10 का शेयर है और सिर्फ़ 4 साढ़े 4 हज़ार का वॉल्यूम है। ये ₹80 का शेयर है, सिर्फ़ 2500 का वॉल्यूम है। इसके साथ अगर दूसरे देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। चलें पैक पाक डाटाकॉम थोड़ा-सा बड़ा शेयर है, तो इसको भी हम थोड़ा-सा कंसीडर कर लेते हैं वॉल्यूम को। मासवाए जीसीआईएल के किसी में भी कुछ अच्छा वॉल्यूम जो है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो वॉल्यूम जो है वो आज कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे क्योंकि वजह ये है कि मार्केट जो है वो अगेन अपनी रेजिस्टेंस के करीब थी और इसके अलावा वैसे भी जो है वो दिसंबर क्लोजिंग है, उसके हवाले से भी बातें हो रही हैं, न्यू ईयर की बातें हो रही हैं, तो इन्वेस्टर जो है वो डरा हुआ है। ट्रेडर जो है वो भी बड़ा जो है वो देखभाल के जो है वो ट्रेड ले रहा है और अगर आपको याद हो, तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बल्कि मैंने आपको बताया था कि हमने तो ये डिसाइड कर रखा है कि पहले सेशन में हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। जो गुज़िश्ता हमारी बाइंग है, उसमें माड़ी की थी, एफएफसी की थी, ओजीडीसी की थी, एसएलजीएल की थी, इसके अलावा एमएलसीएफ था, कुछ और थे और वो चूँकि हम प्रॉफ़िट में लेकर चल रहे थे, तो हमारा यही था कि मैक्सिमम जहाँ पर मौका मिले, पहले प्रॉफ़िट टेकिंग करें, देन फिर देखेंगे कि मार्केट जो है वो कहाँ पर सपोर्ट लेती है। हमारे हाथ सिर्फ जो है वो जीसीआईएल आया है। ये हमारी स्विंग की कॉल थी जो कि आज अपर कैप में आई है। बाकी हमारे हाथ कोई अपर कैप नहीं लगा। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम है। हमारी आज की सिचुएशन क्या रही इस पर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। वैसे मैंने बता ही दिया ओजीडीसी था, एफएफसीएल था, एफएफसी था, एमएलसीएफ था, माशाल्लाह ठीक रहे सूरत-ए-हाल। जीसीआईएल कैप हो गया। अ, एनसीएल था। इसके साथ अनाउंसमेंट जो है वो ट्रेनिंग सेशन के हवाले से है कि ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग कोर्स हमारी उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है बिगिनर प्लस इन्वेस्टर के लिए। अगर आप समझते हैं कि आपको ये नहीं पता कि शेयर किसको कहते हैं, आईपीओ क्या होता है, मार्केट में शेयर ट्रेड क्यों होते हैं, तो ये जो छोटे-छोटे से सवालात हैं, ये बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर में होंगे और इसके 3 सेशन होंगे। एक जो होगा वो बिगिनर के हवाले से होगा और 2 जो सेशंस होंगे वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और अगर आप सिर्फ़ इन्वेस्टर में जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो फिर ये 2 सेशंस जो हैं इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, वो 31st है इस महीने की, जनवरी में इंशाल्लाह ये हम डिलीवर करेंगे। दूसरा वीक भी हो सकता है, तीसरा वीक भी हो सकता है जहाँ से हम इसको स्टार्ट लें। तो 3 सैटरडेज़ होंगे, ऑनलाइन होगा। बाकी मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप अगर हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, बाय सेल ग्रुप का या स्विंग ट्रेड के ग्रुप का, क्योंकि हमारे 2 ग्रुप हैं, एक स्विंग ट्रेड का है और दूसरा डेली बाय सेल का है। स्विंग ट्रेड में हमारी ख़्वाहिश तो ये होती है और हमारा जो है वो कि कोशिश भी ये होती है कि ज़्यादा भाग-दौड़ वाले शेयर्स जो हैं वो रिकमेंड ना किए जाएँ। थोड़ा-सा स्लो शेयर्स जो हैं रिकमेंड किए जाएँ, लेवल्स पर किए जाएँ ताकि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े क्योंकि स्विंग ट्रेड थोड़ा स्लो होती है। डेली बाय सेल में फिर हम जहाँ पे जो चीज़ मिलती है हम उसमें रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने जो ग्रुप जॉइन करना है, आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि आपके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो रूटीन है, उसमें आप कितना टाइम दे सकते हैं मार्केट को। अगर अच्छा टाइम दे सकते हैं, तो बाय सेल ग्रुप जॉइन कीजिए। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो स्विंग ट्रेड भी आप जॉइन कर सकते हैं। तो बहरहाल, अगर इस हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप ले सकते हैं। एक बात और शेयर करना थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के वेबिनार्स वगैरह या जो है वो हम इन्विटेशन हमें आते रहते हैं और कभी जो है वो उसके हवाले से हमने चार्ज नहीं किया।
तो बेसिकली कल जो था वो एक ये वेबिनार के ऑनलाइन वेबिनार जो है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे इनविटेशन है, तो उसमें मैं चूँकि मैंने पार्टिसिपेट करना था, तो बहुत सारे दोस्त मैंने पहले कभी इसको शेयर ही नहीं किया। तो बहुत सारे दोस्तों का फीडबैक आया जी कि क्या आप जो है वो इस किस्म के जो वेबिनार्स होते हैं, जो कि ऑर्गनाइज़ेशंस करवाती हैं या स्टूडेंट्स के हवाले से होते हैं, तो आप क्या उसका चार्ज करते हैं? तो नहीं जी, मैं उसका चार्ज नहीं करता। अगर आप भी फ़र्ज़ करें, अगर आपकी कोई ऑर्गनाइज़ेशन है या आपका कोई स्कूल है या कुछ भी है या आपको कोई ऑफ़िस है, तो उसमें अगर आप कुछ जो है वो इस किस्म की कोई ऑनलाइन गैदरिंग करना चाहते हैं, तो उसमें मैं चार्ज नहीं करता जी, ये मेरी तरफ से फ्री होता है। तो ये बताना मकसद था कि तमाम दोस्तों को पता लग जाए क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो थे, वो इस हवाले से मैसेज कर रहे थे कि शायद कोई डबल कमाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है जी। आगे चलते हैं जी। लेकिन ये होता सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट के रिलेटेड है, अवेयरनेस के हवाले से होता है। जिसको हम लोग कहते हैं ना प्रॉपर ट्रेनिंग जिस तरह से हम सेशंस हैं, तो वो तो काफ़ी लंबा होता है ना, ये जो वेबिनार्स होते हैं ये जस्ट होते हैं अवेयरनेस के लिए। अ, ये 1 दिन का होता है, उसमें भी 2 घंटे, 3 घंटे ज़्यादातर 1 घंटे का होता है, तो उसमें फिर वही चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। ख़ैर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 1500 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। अगर हम थोड़ा-सा इस गोल दायरे की बात कर लें, तो कोई भी सेक्टर जो है वो सस्टेन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, ये तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं, इनमें से हमें पॉइंट निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि रेज़िस्टेंस के हवाले से कल हमने बात की थी। लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज़ देखें पॉइंट्स किस-किस ने निकाले हैं, फर्टिलाइज़र 400 पॉइंट्स है, ऑयल एंड गैस 350 हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट हैं, फिर उसके साथ तमाम दीगर जो सेक्टर्स हैं, वो हमें पॉइंट्स लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। खबरें जो हैं, उनके में सबसे पहली खबर ये है कि इंटरबैंक में डॉलर महँगा हुआ, ओपन मार्केट में भी महँगा हुआ। आपने ये थोड़ा-सा देखा होगा कि चंद दिनों से जब से मॉनेटरी पॉलिसी में ख़ास तौर पर ये जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसके बाद से डॉलर थोड़ा-सा हमें जो है वो प्रेशर में नज़र आ रहा है। देखिए उसकी वजह ये है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है हमारे मुल्क में, उसमें स्टॉक मार्केट है, प्रॉपर्टी है, लोग डॉलर्स लेके रखते हैं या सेविंग अकाउंट्स वग़ैरह में पैसे रखते हैं। अब सेविंग अकाउंट्स वगैरह जितने भी हैं, उनकी तो मनी मार्केट की वजह से उनके तो बहुत सारे जो प्रॉफ़िट्स हैं, रेशियो जो है वो नीचे आ गई। इंशाल्लाह उस पर कोई बात करेंगे टाइम निकाल के। दीगर जो मामलात हैं, चाहे उसमें सोना ही क्यों ना हो और अगर आप प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, उसमें हुकूमत ने शिकंजा टाइट कर दिया है। वैसे तो डॉलर खरीदने-बेचने पर भी हुकूमत ने काफ़ी अरसे से शिकंजा टाइट किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा-सा रास्ता जो है वो इसमें से निकालने की कोशिश की जा रही है ग्रे मार्केट में। तो ये वजह है लेकिन जिस तरह से हुकूमत ने ये मामला टाइट कर रखा है, क्योंकि बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि जी बस जो है वो कुछ जो मामलात हैं रेमिटेंस के हवाले से वो ऊपर-नीचे हो जाएँगे और डॉलर जो है वो पता नहीं कहाँ के कहाँ चला जाएगा। ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं। अ, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बरअक्स हैं। अभी सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब नहीं है, ख़ास तौर पर जिस वक़्त जब से हमारी कुछ कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी लगी है, तो फिर दोबारा से जो है वो अफ़वाहें जन्म लेना शुरू हो गई। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा-सा अपने आप को समझाना होगा कि हालात अभी इतने ख़राब नहीं हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो एफएफसी के हवाले से है। इनका जो मर्जर है एफएफबीएल के साथ वो मुकम्मल हो चुका है और मज़ीद शेयर्स जो हैं वो इश्यू किए जा रहे हैं एफएफबीएल के शेयर होल्डर्स को। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब शेयर्स मज़ीद इश्यू होंगे, तो जितने लोगों के पास ज़्यादा शेयर्स होंगे, उतनी ही उस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा होगी। लिहाज़ा अब एफएफसी में मार-धाड़ काफ़ी ज़्यादा हुआ करेगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। आखिरी खबर जो है वो पीपीएल के हवाले से है जिसकी डिस्कवरी हुई है, उसकी पार्टनर कंपनी की तरफ से। अब देखिए मैंने गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ओजीडीसी की मुसलसल आपको खबरें मिल रही हैं, अब दीगर कंपनीज़ की तरफ से भी आपको मिलेंगी और ये पीपीएल की डिस्कवरी है। अभी मज़ीद आपको डिस्कवरीज़ के हवाले से खबरें मिलेंगी। ये सारा काम जो है ये कोई 1 या 2 या 4 दिन में नहीं होता। ये जिस वक़्त पीडीएम की हुकूमत आई थी उस वक़्त इन्होंने जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं उन्होंने जो था इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तफ़सील से बयान किया था कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स जो है वो अलॉट किए गए हैं ताकि एक्सप्लोरेशन का काम बढ़ाया जाए
और हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है वो कम हो। जब इम्पोर्ट का बिल कम होगा तो डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है वो भी जो है वो रिलीज़ होगा। तो जिनके पास है वो थोड़ा-सा देखिए, उन्होंने अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखा है तो यकीनन उनकी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए कैंडल में सबसे पहली चीज़ जो है वो तो है इसकी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मैं जो एक अहम बात करना चाह रहा था आपसे वो ये थी कि ट्रेडर की जो नज़र है वो कहाँ पर होती है या उसको अपनी नज़र कहाँ पर रखनी चाहिए। जिस तरह से कि कल भी मैंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बड़ी है वो तो वहीं से बनेगी जहाँ से मार्केट ने अपने गिरने का आगाज़ किया था। जहाँ से मार्केट ने गिरने का जो था वो आगाज़ किया था। लेकिन उसके साथ में हमने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि 1,15,200 1,15,000 1,15,000 का ये जो एक ज़ोन है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस बन सकता है जहाँ से मार्केट पहले गिरी थी। अब जिस वक़्त मार्केट में रिकवरी हो रही होती है या मार्केट गिर रही होती है तो एज़ ए ट्रेडर हमने जो वेरी नेक्स्ट सपोर्ट होती है या वेरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होती है, हमने उसको देखना होता है। कल मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए इस हवाले से, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो थे वो मुझसे ये कह रहे थे नहीं जी ये रेजिस्टेंस नहीं बनती, रेजिस्टेंस ये वाली बनती है। देखें बात ये है कि जो इख्तलाफ है ना स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट का हुस्न है। अगर स्टॉक मार्केट में इख्तलाफ ना हो तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक भी ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि हर होने वाली ट्रेड जो है वो होती ही इसी वजह से है कि जो शेयर बेचने आ रहा होता है उसका एनालिसिस कह रहा होता है कि शेयर इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो शेयर को खरीदने आ रहा होता है उसका एनालिसिस होता है कि शेयर ऊपर जाएगा। तो एक एक ट्रेड के ऊपर इख्तलाफ हो रहा होता है, तो इख्तलाफ करने में बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं है। तो इसलिए मैं ये इसको क्लैरिटी दे रहा हूं कि ये इख्तलाफ अच्छी बात है स्टॉक मार्केट में। अब यही बात है ना कि बहुत सारे लोगों ने आज माल नहीं बेचा होगा क्योंकि वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख के बैठे होंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो थे, जिस तरह से कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था, हम तो इस रेजिस्टेंस को देख रहे थे। अब यहां पर सिर्फ मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं बजाते खुद एज ए ट्रेडर मैं क्या काम करता हूं, मैं ये वाली सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट है, मैं यहां पर नजर नहीं रख के बैठूंगा। मैं अपनी इस सपोर्ट के ऊपर देखूंगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, और बिल्कुल उसी तरह से जिस वक्त मार्केट फर्ज करें यहां से बाउंस बैक करती है तो मैं अपनी इस रेजिस्टेंस को देखूंगा कि मार्केट यहां पर कैसे बिहेव करती है। मैं समझता हूं कि एज ए ट्रेडर मुझे अपनी करीब तरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करना चाहिए ताकि मुझे अपने शेयर्स में से प्रॉफिट निकालने में आसानी हो या उनका जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि अगर आप एज ए ट्रेडर काम करते हैं और आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो आप भी जो वेरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस और वेरी नेक्स्ट सपोर्ट है उसके मुताबिक काम करें, तो यकीनन आपके लॉस और प्रॉफिट के हवाले से जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। अब देखते हैं जी कि नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो क्या है। नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,11,750 की है, जो कि जिस वक्त मार्केट ने यहाँ से ये गिरना शुरू किया है तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला मार्केट का थोड़ा सा गिरना और जिस वक्त मार्केट यहाँ से गिरी थी, तो दोनों के अंदर जो है वो थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा है। अभी मार्केट ने यहाँ पर लोअर लोज नहीं बनाए। तो कल चूंकि मार्केट बंद है, उसके बाद थर्सडे को देखेंगे कि मार्केट जो है वो 1,11,750 की जो सपोर्ट है, क्या वहां पर मार्केट जो है वो सपोर्ट लेती है, जो कि फिलहाल तो सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। देन यहां से मार्केट का जो ये हाई बनेगा ये डिसाइड करेगा कि मार्केट ने कितना नीचे जाना है। अगर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर पाई तो देन हमें मार्केट में थोड़ी सी तेजी जो है नीचे की तरफ वो नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल मार्केट में जो आज का वॉल्यूम था, जो मार्केट में दीगर जो सेंटीमेंट था वो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं था, जिसकी वजह से सिर्फ सेकंड सेशन में हमें ज्यादा मसाइल को देखना पड़ा। पहला सेशन जो था वो कम थोड़ा सा बेहतर गुजरा, गो के मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई, जिसके हवाले से हमने कल बात की थी। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से मैंने बात आपसे गुजारिश की है, इसके हवाले से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।